हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है यहाँ पर द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की और हम यहाँ पर कुछ नए शब्दों के साथ उपस्थित हो चुके हैं। उम्मीद है आप सब भी तैयार हैं। सेशन को शुरू करेंगे उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। कल की वीडियो YouTube के कुछ गड़बड़ी की वजह से अपलोड नहीं हो पाई, जिसको मैंने सुबह डाल दिया था। अगर आप सबने नहीं देखा है तो इस वीडियो की समाप्ति के बाद उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें 2-3 ऐसा OWS वाला क्वेश्चन है जो आपको कुछ नया जरूर सिखाएगा। सेशन में लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए, जानने वालों तक पहुंचा दीजिए। साथ में अगर मन में कोई दुविधा रह जाए, कुछ पूछना है तो कॉमेंट में लिखने से झिझकिएगा नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से लाए गए शब्द को रखते हैं। आज के सेशन में जो पहला शब्द लिया गया है वो है कॉन्कर। क्या है? कॉन्कर। ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू एग्री और हैव द सेम ओपिनियन। मतलब क्या है? टू एग्री और हैव द सेम ओपिनियन मतलब है सहमत होना, मेल खाना, मिले जुले होने से। इस अर्थ में हम कॉन्कर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एग्री, कॉन्साइड एंड कोएग्जिस्ट। क्या हो जाएगा? एग्री, कॉन्साइड एंड कोएग्जिस्ट। इसके जो है सिनोनिम के तौर पर एग्री, कॉन्साइड एंड कोएग्जिस्ट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिसएग्री, डिफर एंड कॉन्फ्लिक्ट। क्या हो जाएगा? डिसएग्री, डिफर एंड कॉन्फ्लिक्ट कॉन्कर के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। न्यू रिपोर्ट कॉन्कर्स विद प्रीवियस फाइंडिंग्स। क्या कह रहा है? न्यू रिपोर्ट कॉन्कर्स विद प्रीवियस फाइंडिंग। पेज पर जो पहला शब्द है वो है कॉन्कर, टू एग्री और टू हैव द सेम ओपिनियन। इस अर्थ में हम कॉन्कर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। डेलिब्रेशन का मतलब क्या है? डिस्कशन और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन डिटेल। मतलब है किसी चीज के बारे में थिंकिंग या डिस्कशन पूरे विस्तार से। द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी स्लो एंड केयरफुल इन व्हाट यू से एंड डू। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें वो बहुत सावधान होते हैं, धीमा होते हैं, क्योंकि सोच विचार करके करते हैं। तो ऐसे के लिए हम यूज करते हैं डेलिब्रेशन। ठीक है, मतलब है विस्तृत विचार विमर्श, सावधानी, सतर्कता और धैर्यपूर्वक जो सोच विचार होता है उसको हम कहते हैं डेलिब्रेशन। सिनोनिम की बात करें, थॉट, थिंकिंग एंड कॉन्टेम्पलेशन। क्या हो जाएगा? थॉट, थिंकिंग एंड कॉन्टेम्पलेशन। एंटोनिम की बात करें, हेस्ट, केयरलेसनेस एंड इग्नोरेंस। क्या हो जाएगा? हेस्ट, केयरलेसनेस और इग्नोरेंस। जैसे मैंने कहा कि बहुत सोच समझ करके बात करना और बहुत ढंग से विचार विमर्श करके, तो उसके लिए जो एंटोनिम होगा वो हेस्ट, केयरलेसनेस एंड इग्नोरेंस एक अर्थ में रखा जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। आफ्टर मच डेलिब्रेशन आई डिसाइडेड टू रिजेक्ट द ऑफर। क्या है? आफ्टर मच डेलिब्रेशन आई डिसाइडेड टू रिजेक्ट द ऑफर। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है डेलिब्रेशन। इसका मतलब होता है विस्तृत विचार विमर्श, डिस्कशन और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन डिटेल। चलिए अगला जो शब्द है वो है एक्सप्लिसिट। ये आपको पता होगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे भी कहते हैं सर ये क्यों शामिल किया। मैं बस यही कर रहा हूं कि जो द हिंदू एडिटोरियल के अब तक में नहीं है शामिल, मैं उस शब्द को वहां शामिल कर दे रहा हूं ताकि वो रिवीजन भी हो जाएगा आपका और उसके कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी हम यहां पर लिस्ट कर पाएंगे, एग्जांपल भी बता पाएंगे, इसलिए हम उसको शामिल कर देते हैं। अगर ये आपको पता है और आप जानते हैं तो अच्छी बात है। इसका एंटोनिम्स सिनोनिम्स गौर कर लीजिए। और जो लोग सुपर बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट हैं, बिगनर्स हैं, तो उनके लिए फायदेमंद शब्द होगा कि उनको नहीं पता है एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है। तो एक्सप्लिसिट एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है क्लियर, मेकिंग समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड और नॉट हाइडिंग एनीथिंग। मतलब है कि अगर हिंदी में कहें सुव्यक्त, समझने में सरल, एकदम प्रकट, जिसमें कुछ भी छिपा हुआ ना हो। एक्सप्लिसिट का मतलब सामने से दिखे, ओवियस, जो देख कर कहीं लग जाए कि क्या है। सिनोनिम की बात करें, क्लियर, डायरेक्ट, ओवियस एंड एग्जैक्ट। देखिए इसमें है क्लियर, डायरेक्ट, ओवियस एंड एग्जैक्ट। एंटोनिम की बात करें, वेग, इनएग्जैक्ट एंड इम्प्लिसिट। क्या हो जाएगा? वेग, इनएग्जैक्ट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। आई गेव यू एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन नॉट टू टच एनीथिंग। क्या है? आई गेव यू एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन नॉट टू टच एनीथिंग। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है एक्सप्लिसिट। इसका मतलब होता है क्लियर, मेकिंग समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड और नॉट हाइडिंग एनीथिंग। इस अर्थ में हम एक्सप्लिसिट का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो एक फ्रेजल वर्ब है, वो है हाइव ऑफ। ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है टू सेपरेट वन पार्ट ऑफ ग्रुप फ्रॉम द रेस्ट और टू सेल पार्ट ऑफ अ बिजनेस। है ना, अलग होना या सौंपना, इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें, सेपरेट, स्प्लिट ऑफ एंड सेल। क्या हो जाएगा? सेपरेट, स्प्लिट ऑफ और एक अर्थ में सेल भी रख सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, मर्ज, असेंबल एंड ब्लेंड। क्या हो जाएगा? मर्ज, असेंबल और ब्लेंड एक अर्थ में
हाइव ऑफ के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हाइव ऑफ इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है जो कि फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू सेपरेट वन पार्ट ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम द रेस्ट या टू सेल द पार्ट ऑफ अ बिजनेस, यानी अलग होना और सौंपना, इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द आईटी डिपार्टमेंट इज बीइंग हाइव्ड ऑफ इनटू अ न्यू कंपनी। क्या है? द आईटी डिपार्टमेंट इज बीइंग हाइव्ड ऑफ इनटू अ न्यू कंपनी। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है हाइव ऑफ। इसका मतलब होता है टू सेपरेट वन पार्ट ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम द रेस्ट टू सेल पार्ट ऑफ अ बिजनेस। इस अर्थ में हम हाइव ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है मैकियावेलियन। मैकियावेलियन एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है यूजिंग क्लेवर बट ऑफन डिसऑनेस्ट मेथड दैट डिसीव पीपल सो दैट यू कैन विन पावर और कंट्रोल। मतलब है कि कपटपूर्ण कुछ भी ऐसा करना, यूजिंग क्लेवर बट ऑफन डिसऑनेस्ट मेथड दैट डिसीव पीपल सो दैट यू कैन विन पावर और कंट्रोल। कि आप कुछ ऐसा करो जिससे कि वो डिसऑनेस्ट तरीका हो, बेईमानी वाला तरीका हो, लेकिन आप कंट्रोल और पावर को जीत सको, उसके लिए जो है आप ऐसा करते हो। कपटपूर्ण कहते हैं मैकियावेलियन का। सिनोनिम की बात करें तो डेवियस, कनिंग, क्राफ्टी एंड आर्टफुल। क्या हो जाएगा? डेवियस, कनिंग, क्राफ्टी एंड आर्टफुल। एंटोनिम की बात करें मोरल, एथिकल, नोबल एंड स्क्रपलस। क्या हो जाएगा? मोरल, एथिकल, नोबल एंड स्क्रपलस। इसका जो है एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैकियावेलियन के। एग्जांपल देख लेते हैं। ही रिलाइड ऑन मैकियावेलियन टैक्टिक्स टू गेट इलेक्टेड। क्या है? ही रिलाइड ऑन मैकियावेलियन टैक्टिक्स टू गेट इलेक्टेड। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है मैकियावेलियन। इसका मतलब होता है यूजिंग क्लियर बट ऑफन डिसऑनेस्ट मेथड दैट डिसीव पीपल सो दैट यू कैन विन पावर और कंट्रोल। मतलब है कपटपूर्ण, बेईमानी भरा। चले अगला जो शब्द है वो है वन अपमेंशिप। क्या है? वन अपमेंशिप। ये एक नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है द स्किल ऑफ और टेक्निक ऑफ गेनिंग एन एडवांटेज ओवर द अदर पीपल। मतलब है दूसरों पर हावी होने का जो कौशल या तरीका होता है उसको हम कहते हैं वन अपमेंशिप, है ना। द स्किल और टेक्निक ऑफ गेनिंग एन एडवांटेज ओवर अदर पीपल, दूसरों पर हावी होने या का जो कौशल है, जो तरीका है। सिनोनिम की बात करें सब्टरफ्यूज, गैम्बिट एंड मैनूवर। क्या हो जाएगा? सब्टरफ्यूज, गैम्बिट एंड मैनूवर। इसके सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एंटोनिम मुझे यहां समझ में आया नहीं इसलिए मैंने रखा नहीं है। और एग्जांपल देख लेते हैं। द पब्लिक विल सुन गेट टायर्ड ऑफ दिस वन अपमेंशिप। क्या है? द पब्लिक विल सुन गेट टायर्ड ऑफ दिस वन अपमेंशिप, है ना। पब्लिक जो है बहुत जल्दी थक जाएगी इस दूसरे पर हावी होने वाले तरीके से, वन अपमेंशिप से। द पब्लिक विल सून गेट टायर्ड ऑफ दिस वन अपमेंशिप। तो यहां पर जो दूसरा शब्द आया है वो एक नाउन है, वन अपमेंशिप, द स्किल और टेक्निक ऑफ गेनिंग एन एडवांटेज ओवर अदर पीपल, यानी दूसरों पर हावी होने का कौशल या तरीका। इस पेज पर जो पहला शब्द था वो था मैकियावेलियन। इसका मतलब है यूजिंग क्लेवर बट ऑफन डिसऑनेस्ट मेथड दैट डिसीव पीपल सो दैट यू कैन विन पावर कंट्रोल। इस अर्थ में हम मैकियावेलियन का प्रयोग करते हैं। मतलब है कपटपूर्ण, छल भरा। चले अगला जो शब्द है वो है ऑब्स्ट्रक्शन। अरे यहां सातवां होगा। ऑब्स्ट्रक्शन एक नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और मूविंग। मतलब ऐसा एक्ट जो किसी चीज को मूव करने से या कुछ करने से रोक दे, कुछ के होने से रोक दे। अ थिंग दैट स्टॉप समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग और डूइंग समथिंग। मतलब है कि कोई ऐसी वस्तु जो किसी को या किसी चीज को मूव करने से या कुछ करने से रोक दे, उसके लिए भी हम ऑब्स्ट्रक्शन प्रयोग करते हैं। मतलब है बाधा, रुकावट, अवरोध या बाधक वस्तु। सिनोनिम की बात करें ऑब्स्टिकल, हर्डल एंड हिंड्रेंस। क्या हो जाएगा? ऑब्स्टिकल, हर्डल एंड हिंड्रेंस। इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें इम्पेटस, स्पर एंड असिस्टेंस। क्या हो जाएगा? इम्पेटस, स्पर एंड असिस्टेंस। इसके एंटोनिम के तौर पर, ऑब्स्ट्रक्शन के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। देयर इज सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द रेलवे ट्रैक्स। क्या है? देयर इज सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द रेलवे ट्रैक्स। यहां पर जो पहला शब्द है वो है ऑब्स्ट्रक्शन। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और मूविंग। मतलब है बाधा, रुकावट या अवरोध से। चलिए अगला जो शब्द है वो है परमिएट। परमिएट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू स्प्रेड टू एवरी पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ प्लेस। ये लिक्विड और गैस के लिए है। दूसरा ऑफ एन आइडिया एन इन्फ्लुएंस और फीलिंग्स, इसके लिए भी है। टू अफेक्ट एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब है व्याप्त हो जाना, फैल जाना, हर हिस्से को प्रभावित करना। उसके लिए देखिए ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिक्विड और गैस के लिए इस्तेमाल होता है, इन्फ्लुएंस के लिए, फीलिंग के लिए और आइडिया के लिए भी इस्तेमाल होता है। परमिएट का मतलब होता है व्याप्त होना, फैल जाना। सिनोनिम की बात करें परवेड, स्प्रेड एंड इम्ब्यू। क्या हो जाएगा? परवेड, स्प्रेड एंड इम्ब्यू। एंटोनिम की बात करें डिप्राइव, रिमूव एंड ड्रेन। क्या हो जाएगा? डिप्राइव, रिमूव एंड ड्रेन एक अर्थ में परमिएट के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। द स्मेल ऑफ लेदर परमिएटेड द रूम। क्या है? द स्मेल ऑफ लेदर
permeated the room। यहां पर जो दूसरा शब्द आया है वो है permeate। इसका मतलब होता है to spread to every part of an object or a place। ये लिक्विड और गैस के लिए है। आइडिया, इन्फ्लुएंस और फीलिंग्स के लिए भी है to affect every part of something। इस अर्थ में व्याप्त हो जाना, फैल जाना, हर हिस्से को प्रभावित करना, इस अर्थ में हम permeate का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है withstand। withstand वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है to be strong enough or not to be changed by something or to oppose a person or thing successfully। मतलब है सामना करना, प्रतिरोध करना, सहन करना और बर्दाश्त करना। इस अर्थ में हम withstand का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें resist, oppose, grapple and confront, क्या हो जाएगा? resist, oppose, grapple and confront withstand के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें given, surrender, yield and succumb, क्या हो जाएगा? given, surrender, yield and succumb इसके withstand के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। These animals can withstand very high temperatures, क्या है? These animals can withstand very high temperatures, क्या है? सामना करना, प्रतिरोध करना, सहन करना या बर्दाश्त करना। इसका पहला जो शब्द है इस पेज पर वो है withstand। इसका मतलब होता है to be strong enough or not to be changed by something or to oppose a person or thing successfully। इन अर्थों में प्रयोग करते हैं सामना करना, प्रतिरोध करना, सहन करना और बर्दाश्त करना। एग्जाम्पल जो है वो है these animals can withstand very high temperatures। चलिए अगला जो शब्द है वो है nuance। nuance नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है a very small difference in meaning, feeling, sound etc। मतलब है अर्थ में, भाव में, भावनाओं में या ध्वनि में बहुत बारीक अंतर को कहते हैं नुआंस। मतलब अर्थ, मनोभाव और ध्वनि आदि में सूक्ष्म अंतर के लिए हम यूज करते हैं नुआंस। सिनोनिम की बात करें शेड, ग्रेडेशन, सटल्टी एंड नाइसिटी, क्या हो जाएगा? शेड, ग्रेडेशन, सटल्टी एंड नाइसिटी। एंटोनिम मैंने यहां पर खाली रखा है। एग्जांपल देख लेते हैं। द पेंटर हैज मैनेज्ड टू कैप्चर एवरी नुआंस ऑफ वुमेन्स एक्सप्रेशन, क्या है? द पेंटर हैज मैनेज्ड टू कैप्चर एवरी नुआंस ऑफ द वुमेन्स एक्सप्रेशन। यहां इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है नुआंस। इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल डिफरेंस इन मीनिंग, फीलिंग, साउंड एटसेट्रा। सिनोनिम जो की मैंने बात वो थी शेड, ग्रेडेशन, सटल्टी एंड नाइसिटी। क्या था? शेड, ग्रेडेशन, सटल्टी एंड नाइसिटी एक अर्थ में नुआंस के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है इम्बाइब। इम्बाइब वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू रिसीव एंड अंडरस्टैंड आइडियाज और इंफॉर्मेशन और टू एब्जॉर्ब समथिंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन। आत्मसात करना और सीखना। टू रिसीव एंड अंडरस्टैंड आइडियाज और इंफॉर्मेशन, रिसीव करना, अंडरस्टैंड करना आइडियाज और इंफॉर्मेशन को, या अब्सॉर्ब समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एब्सॉर्ब करना, उस अर्थ में हम इम्बाइब का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें एसिमिलेट, एब्सॉर्ब, डाइजेस्ट एंड ग्रास्प, क्या हो जाएगा? एसिमिलेट, एब्सॉर्ब, डाइजेस्ट एंड ग्रास्प एक अर्थ में इम्बाइब के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें एब्सटेन, रिफ्रेन, एस्यू एंड अवॉइड। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में एस्यू का मीनिंग लिख करके बताइए, मैंने पढ़ाया है इसको, ठीक है? एंटोनिम में क्या क्या रखा? एब्सटेन, रिफ्रेन, एस्यू एंड अवॉइड इम्बाइब के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने कुछ पूछा, ध्यान दीजिएगा, और मैं सबसे चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखिए एस्यू मैंने पढ़ाया है, उसका क्या मीनिंग है, लिख करके बताइएगा जरूर। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। All his books reflect the ideas he imbibed in his youth as a university student, क्या है? All his books reflect the ideas he imbibed in his youth as a university student। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है imbibe, to receive and understand ideas or information or to absorb something, especially information। मतलब है आत्मसात करने से और सीखने से। चलिए अगला जो शब्द है वो है fervent। fervent एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समथिंग, है ना? जोशीला और उत्साही, किसी चीज के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, उसके लिए हम जोशीला और उत्साही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हैविंग और शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समथिंग fervent का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें इंटेंस, वेहेमेंट एंड अर्डेंट, क्या हो जाएगा? इंटेंस, वेहेमेंट एंड अर्डेंट इसके fervent के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें कोल्ड, कूल एंड डिस्पैशनेट, क्या हो जाएगा? कोल्ड, कूल एंड डिस्पैशनेट। अब देखिए सिनोनिम में पैशनेट भी रख सकते हैं, इंटेंस, वेहेमेंट, अर्डेंट, पैशनेट रख सकते हैं। किसी चीज के प्रति अगर आप शो करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तो उसके लिए हम यूज करते हैं fervent। एंटोनिम मैंने कहा कोल्ड, कूल एंड डिस्पैशनेट। फटाफट चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सी इज अ fervent बिलीवर इन women's rights, क्या है? सी इज अ fervent बिलीवर्स इन women's rights। यहां पर जो दूसरा शब्द स्पेस पर आया वो है fervent, मतलब होता है हैविंग और शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समथिंग। हैविंग और शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समथिंग मतलब है जोशीला, उत्साही, इस अर्थ में हम fervent का प्रयोग करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो पैशनेट, वेहेमेंट, अर्जेंट एंड इंटेंस। चलिए अगला जो शब्द है वो है paramount।
एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स मतलब होता है प्रबल, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, बहुत महत्वपूर्ण, इस अर्थ में पैरामाउंट का प्रयोग होता है। सिनोनिम की बात करें अटमोस्ट, अल्टीमेट एंड सुप्रीम, क्या हो जाएगा अटमोस्ट, अल्टीमेट एंड सुप्रीम। एंटोनिम की बात करें लिस्ट, मिनिमम एंड मिनिमल, क्या हो जाएगा लिस्ट, मिनिमम एंड मिनिमल पैरामाउंट के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सिनोनिम की बात करें एटमोस्ट, अल्टीमेट एंड सुप्रीम। एग्जांपल देख लेते हैं। एवरीबॉडी एग्रीज दैट एजुकेशन इज द पैरामाउंट इशू, क्या है एवरीबॉडी एग्रीज दैट एजुकेशन इज द पैरामाउंट इशू। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है पैरामाउंट, मतलब होता है मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है एमेलियोरेट। एमेलियोरेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग बेटर, मतलब है सुधारना, किसी चीज को बेहतर बनाना। एमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना, किसी चीज को बेहतर बनाना। एमेलियोरेट का क्या मतलब है, किसी चीज को बेहतर बनाना, सुधारना, इंप्रूव करना, एमेंड करना, है ना, टू मेक समथिंग बेटर, एमेलियोरेट। सिनोनिम कहेंगे इंप्रूव, एमेंड, एनहांस एंड रिफॉर्म, क्या हो जाएगा इंप्रूव, एमेंड, एनहांस एंड रिफॉर्म। एंटोनिम की बात करें वर्सन, टार्निश, इंपेयर एंड हार्म, क्या हो जाएगा वर्सन, टार्निश, इंपेयर एंड हार्म। एमेलियोरेट के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सिनोनिम की बात करें इंप्रूव, एमेंड, एनहांस एंड रिफॉर्म। एग्जांपल देख लेते हैं। Steps have been taken to ameliorate the situation, क्या है steps have been taken to ameliorate the situation। बहुत ही अच्छा शब्द है। ameliorate का मतलब है to make something better, सुधारना, किसी चीज को इंप्रूव करना, इस अर्थ में यूज करते हैं। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है। चलिए अगला जो शब्द है वो है delineate। delineate वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है to describe or draw something in great detail, मतलब काफी विस्तार से किसी चीज का वर्णन करना या ड्रॉ करना, रेखांकित करना। और टू मार्क द बाउंड्री ऑफ समथिंग, और टू डिस्क्राइब, ड्रॉ और एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल, मतलब है अत्यंत विस्तार में वर्णन करना, रेखांकन करना, रूपरेखा प्रस्तुत करना, काफी मतलब काफी डिटेल में करें, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डेलिनेट का। सिनोनिम की बात करें डिस्क्राइब, डिपिक्ट एंड पोर्ट्रे, क्या हो जाएगा डिस्क्राइब, डिपिक्ट एंड पोर्ट्रे। एंटोनिम की बात करें डिस्टॉर्ट, फॉल्सिफाई एंड मिसस्टेट, क्या हो जाएगा डिस्टॉर्ट, फॉल्सिफाई एंड मिसस्टेट। एक अर्थ में डेलिनेट के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डेलिनेट का क्या मतलब है टू डिस्क्राइब और ड्रॉ समथिंग इन ग्रेट डिटेल, और नीचे वाला टू डिस्क्राइब, ड्रॉ और एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल, मतलब यहां पर किसी चीज की विस्तार से व्याख्या भी कर रहे हैं, तो भी चित्रित कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं काफी विस्तार से, उसके लिए हम डेलिनेट शब्द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वे टू द हॉस्पिटल वॉज क्लियरली डेलिनेटेड ऑन द मैप, और ये पहला एग्जांपल है द वे टू द हॉस्पिटल वाज क्लियरली डेलिनेटेड ऑन द मैप, मैप पर जो है काफी विस्तार से बताया गया है। आवर ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी प्रिसाइजली डेलिनेटेड। अब देखिए यहां पर जो मैंने कहा ना किसी चीज का विस्तार करना था, यहां कह रहा है आवर ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी प्रिसाइजली डेलिनेटेड, इस अर्थ में भी हम डेलिनेट का प्रयोग करते हैं, किसी चीज को पूरे विस्तार से डिटेल में वर्णन करने को हम डेलिनेट कहते हैं। इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है, मतलब है डेलिनेट का टू डिस्क्राइब और ड्रॉ समथिंग इन ग्रेट डिटेल, और टू डिस्क्राइब, ड्रॉ और एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल। चलिए अगला जो शब्द है वो है इंस्टिल। इंस्टिल वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है टू पुट अ फीलिंग, आइडिया और प्रिंसिपल इनटू समवन्स माइंड सो दैट इट हैज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द वे द पर्सन लिव्स, मतलब है किसी के दिमाग में वैसा कोई फीलिंग, कोई आइडिया, कोई सिद्धांत इस तरीके से बिठा देना कि आने वाले जीवन में उसका प्रभाव दिखे, उसके लिए हम यूज करते हैं इंस्टिल, मतलब है मन में बिठा देना, अविरत प्रयास से सिखाना। ये अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस तरह का रहन सहन वो अपने बचपने में देखते हैं, अगर उसने एक मैनर्ड लाइफ देखी है, मतलब किस तरीके से रहना, सुबह उठना है तो जो जिस तरीके से है कि अपना बिस्तर समेटना है, नित्य क्रिया करना है, पढ़ाई करनी एंड उसके जीवन में वो एक दिखता है, और जो बहुत अजीब तरीके से रहा है उसके जीवन में भी वो दिखता है, आप इसको महसूस कर सकते हैं। इंस्टिल का मतलब है टू पुट अ फीलिंग, आइडिया, प्रिंसिपल इनटू समवन्स माइंड सो दैट इट हैज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द वे द पर्सन लिव्स, मतलब है मन में बिठा देना, अविरत प्रयास से सिखाना। सिनोनिम की बात करें इनकलकेट, इम्प्लांट एंड इंड्यूस, क्या हो जाएगा इनकलकेट, इम्प्लांट एंड इंड्यूस। एक अर्थ में इंस्टिल के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंटोनिम की बात करें एलिमिनेट, एक्सटिरपेट एंड ड्रेन, क्या हो जाएगा एलिमिनेट, एक्सटिरपेट एंड ड्रेन, एक अर्थ में इंस्टिल के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है पेरेंट्स शुड ट्राई टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू देयर चिल्ड्रन। देखिए यहां पर कभी कभी ना एक एल, कभी दोनों एल दिखता है, वो अमेरिकन ब्रिटिश वाला अंतर है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिए कि एक ही एल लिखा हुआ है, तो उससे हड़बड़ाना नहीं है। पेरेंट्स शुड ट्राई टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू देयर चिल्ड्रन, है ना, उनको मन में बिठाना चाहिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंट्स शुड ट्राई टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू देयर चिल्ड्रन। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है वो इंस्टिल, टू पुट अ फीलिंग, आइडिया और प्रिंसिपल इनटू समवन्स माइंड सो दैट इट हैज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द वे द पर्सन लिव्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है कैकोफोनी।
कैकोफोनी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लेजेंट साउंड्स या नॉइज कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ऊंचे अप्रिय स्वर, बेसुरापन, कर्णकटु ध्वनि या कोलाहल, इसको कहते हैं कैकोफोनी। सिनोनिम की बात करें नॉइज, डिस्कॉर्ड, दिन एंड क्लैमर, क्या हो जाएगा? नॉइज, डिस्कॉर्ड, दिन एंड क्लैमर कैकोफोनी के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें क्वाइट, सेरेनिटी, साइलेंस एंड हस। क्वाइट, सेरेनिटी, साइलेंस एंड हस। हस का मीनिंग किस किस को पता है मुझे लिख करके बताइएगा, और मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि क्या इस शब्द को आपने किसी गाने में सुना है? कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। और क्या आपने गाने में सुना तो क्या इसका मीनिंग आप समझ पाए थे पहली बार में? मैं जानना चाहता हूं किन किन लोगों ने हस हस का कुछ और ही मीनिंग समझ लिया था, हंसने से समझ लिया था या कुछ और समझ लिया था? कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। तो यहाँ एंटोनिम है क्या है? क्वाइट, सेरेनिटी, साइलेंस एंड हस। कैकोफोनी के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। आई कुड नॉट थिंक इन द कैकोफोनी ऑफ रश आवर ट्रैफिक। क्या है? आई कुड नॉट थिंक इन द कैकोफोनी ऑफ रश आवर ट्रैफिक। जो शब्द इस पेज पर पहला आया है वो है कैकोफोनी। इसका मतलब होता है मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लेजेंट साउंड्स या नॉइज के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज वर्ब की तरह प्रयोग होता है। गैल्वेनाइज वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू कॉज समवन टू सडनली टेक एक्शन, या फिर स्पेशली बाय शॉकिंग और एक्साइटिंग देम इन सम वे। मतलब प्रेरित करना, सक्रिय बनाना, चौंका देना, इस अर्थ में भी है, कुछ करने के लिए चौंका देना, उस अर्थ में हम गैल्वेनाइज का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें एक्साइट, इंस्पायर, स्टिमुलेट एंड स्टिर। क्या हो जाएगा? एक्साइट, इंस्पायर, स्टिमुलेट एंड स्टिर। इस को हम गैल्वेनाइज के एक अर्थ के सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एंटोनिम की बात करें लुल, डल, सूद एंड पेसिफाई। लुल, डल, सूद एंड पेसिफाई एक अर्थ में गैल्वेनाइज के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है व्हाई नॉट यूज द मीडिया टू गैल्वेनाइज द कम्युनिटी इनटू एक्शन। क्या है? व्हाई नॉट यूज द मीडिया टू गैल्वेनाइज द कम्युनिटी इनटू एक्शन। इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है गैल्वेनाइज। टू कॉज समवन टू सडनली टेक एक्शन स्पेशली बाय शॉकिंग और एक्साइटिंग देम इन सम वे। मतलब चौंका देना, प्रेरित करना, सक्रिय बनाना या कुछ करने के लिए अचंभित कर देना, उत्तेजित कर देना, सक्रिय कर देना, इस अर्थ में हम गैल्वेनाइज का प्रयोग करते हैं। चलिए आखिरी जो शब्द है वो है स्ट्राइड। नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप, ऑफन बिकॉज यू फील वेरी कॉन्फिडेंट और डिटरमिन्ड और एन इंपॉर्टेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए हम स्ट्राइड का इस्तेमाल करते हैं। या लंबे लंबे कदम से चलना, लंबे डग भरना या प्रगति के अर्थ में हम स्ट्राइड का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। क्या हो जाएगा? प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इसके सिनोनिम के तौर पर रखेंगे। एंटोनिम की बात करेंगे रिग्रेस, डिटेरियोरेशन एंड डिक्लाइन। क्या हो जाएगा? रिग्रेस, डिटेरियोरेशन एंड डिक्लाइन एक अर्थ में स्ट्राइड के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। दे हैव ऑलरेडी मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन इंप्रूविंग सर्विस। क्या है? दे हैव ऑलरेडी मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन इंप्रूविंग सर्विस। इस पेज पर जो पहला शब्द है जो इस सेशन का आखिरी है वो है स्ट्राइड। टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स ऑफन बिकॉज यू फील वेरी कॉन्फिडेंट और डिटरमिन्ड और इंपॉर्टेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट। मतलब लंबे डग भरना, चूंकि आप कॉन्फिडेंस में हैं, बहुत विश्वास से भरे हुए हैं, उसमें, उस अर्थ में, और प्रगति के अर्थ में हम स्ट्राइड का प्रयोग करते हैं। दे हैव ऑलरेडी मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन इंप्रूविंग सर्विसेज। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो कुल 19 शब्द रखे गए सबके सब आपके लिए मजेदार थे, बहुत कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिला और ये सेशन आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये सबसे जरूरी है, नहीं तो फिर वीडियो अपलोड होगा सूचना आपको मिलेगी नहीं, सेशन छूट जाएगा। बहरहाल समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।